हेलो नमस्कार, मैं सुर सिंह आचार्य हमेशा आपके साथ कोटा की धरती से। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता कि एआरओ जोधपुर अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती 2022 का आयोजन 28 नवंबर से राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में होने जा रहा है। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एआरओ जोधपुर अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती 2022 में लगने वाले संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देने वाला हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 6 महीने के बाद में पुराने हो जाते हैं, वो सेना भर्ती में नहीं चलते हैं, उनको दोबारा बनवाना पड़ता है। वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं। तो भाइयों, एआरओ जोधपुर अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती 2022 में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनको मैंने अपने एक पेज पर नोट कर लिया है। तो भाइयों, अभी मैं एक एक करके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देने वाला हूँ। तो आप एक कागज़ लेकर उस पर आप नोट कर लें। तो सबसे पहले आपका लगने वाला है एडमिट कार्ड। तो जो आपका एडमिट कार्ड लगने वाला है वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट अच्छे से प्रिंट करवा कर लेके जाना। उसकी आपको 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। विशेषकर ध्यान रखना कि आपका एडमिट कार्ड किसी तरीके से फोल्ड नहीं होना चाहिए। आप ऐसे उसको फोल्ड करके मत रखना। आपका एडमिट कार्ड जो है प्लेन तरीके से लेके जाना है आपको, जिससे आपका बार कोड अच्छी तरीके से स्कैन हो जाए। क्योंकि अगर आपका बार कोड अच्छी तरीके से स्कैन नहीं होता है तो आपको रैली मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो आप इस बात का विशेषकर ख्याल रखना। तो अगले नंबर पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स में लगने वाले हैं वो आपके लगने वाली है 20 फ़ोटोज़। मतलब कि आपको अपनी 20 फ़ोटो लेटेस्ट बनवा कर ले जानी है। फ़ोटोज़ जो आपकी लगेगी वो आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप इस बात का विशेषकर ख्याल रखें। फ़ोटोज़ में आप एक बात का विशेषकर और ख्याल रखना कि फ़ोटोज़ जब आप खिंचाने जाए तो आप अपने जो कटिंग और आप सेविंग करा के जाए, जिससे आपकी फ़ोटो जो है क्लियर तरीके से आए। अगले जो डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है वो आपके लगने वाले एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी 8th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखे तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यानी कि आपने जिस भी ट्रेड से आपने जो फॉर्म भरा है उसके अनुसार आपकी मार्कशीट लगने वाली है। अगर आपने ट्रेड्समैन से फॉर्म भरा है तो आपकी 8th की मार्कशीट लगेगी ओनली। अगर आपने जीडी से फॉर्म भरा है तो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी। अगर आपने टेक्निकल या अदर ट्रेड से भरा है तो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट लगने वाली है। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। तो भाइयों, अगर आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है तो अभी आप जाकर बनवा लें, क्योंकि ये आपके भर्ती में लगने वाला है। तो आप इस बात का विशेषकर ख्याल रखें। तो भाइयों, अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत से भाइयों के कमेंट आए थे, क्योंकि आपको पता होगा कि एआरओ कोटे की आपकी अभी भर्ती खत्म हुई है। उनमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगा था तो भाई बहुत से भाई बोल रहे थे कि कास्ट सर्टिफिकेट किन किन का लगता है। तो मैं सभी भाइयों को बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट जनरल जाति वालों का, SC, ST, OBC जितनी भी जातियाँ होती है सभी का लगता है। तो आपने अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप जल्द से जल्द जाकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो आपका लगने वाला है रिलीजन सर्टिफिकेट, जिस पर आपके तहसीलदार और SDM की मोहर और साइन होने चाहिए। तो रिलीजन सर्टिफिकेट होता क्या है, एक बात मैं आपको बता दूं कि रिलीजन सर्टिफिकेट होता क्या है। तो भाइयों, उन भाइयों को मैं बता दूं कि रिलीजन सर्टिफिकेट में आपका धर्म के बारे में बताया जाता है कि आपका धर्म कौन सा है, यानी कि ये धर्म प्रमाण पत्र होता है कि आपके जो धर्म है कौन सा है, हिंदू हो या सिख हो। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपका स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र। जिस भी स्कूल से आपने शिक्षा प्राप्त की है उस स्कूल में जाकर आप अपना स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। जो आपका ये चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो 6 महीने से आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का आप विशेषकर ख्याल रखें। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अलग है और स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अलग है। वो स्कूल से बनेगा और ये जो है ये आपके गाँव से बनेगा। उस पर आपके गाँव के सरपंच की सील और साइन दोनों होने चाहिए। तो आप इस बात का विशेषकर ख्याल रखें। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट। तो भाइयों, एक बात का आप विशेष कर ख्याल रखें, जो आप अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवाओ वो आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है आपका एफिडेविट। तो भाइयों, बहुत से भाइयों के कमेंट आएंगे कि एफिडेविट होता कैसे है। तो भाइयों, इस पर मैंने पहले ही एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लो, या उस वीडियो का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहां पर जाकर वीडियो को देख लेना और अपना एफिडेविट जो है डाउनलोड करके बनवा लेना। और आपका जो एफिडेविट बनेगा वो 50 रुपये की स्टैंप पर बनेगा। अगर आपको एफिडेविट के बारे में और भी नॉलेज लेनी है कि आपका एफिडेविट किस प्रकार से दिखता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपका लगने वाला है पैन कार्ड और आधार कार्ड, जिसमें से आपको पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप मत लेके जाना। और आधार कार्ड आपको बिल्कुल ज़रूर बहुत ही आवश्यक है। आपको आधार कार्ड जो है
101% लेके जाना है, और वो भी ओरिजिनल के साथ। और भाइयों अभी जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी कितनी जेरोक्स लेके जानी है। तो भाइयों अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है भाइयों आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक बात का आप विशेष कर ख्याल रखें कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ARO कोटा की अभी भर्ती हुई थी तो उसमें पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिनके पास में नहीं था तो उनको 1 या 2 दिन का समय दे रहे थे। तो भाइयों आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी आपके पास में 2 या 3 दिन वैसे ही बचे हुए हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन आवेदन कर दे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, जिससे आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जल्दी बन जाएगा और आपको भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भाइयों अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, जो आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। जब आपने कोरोना का टीका लगवाया होगा तब आपने एक नंबर दिया होगा, तो उसी नंबर से आपका कोरोना का सर्टिफिकेट निकल जाता है। तो आप अपने नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर कोरोना का सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। और अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में है तो लेके आना, क्योंकि ये जो आप रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेके आओगे इसमें आपको रैली मैदान में बहुत ही छूट देखने को मिलेगी, पेपर में भी और फिजिकल में भी। और अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपका NCC सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है तो आप लेकर आए। और अगला जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो लगने वाला है आपका नो क्लेम सर्टिफिकेट। तो भाइयों नो क्लेम सर्टिफिकेट जो है अगर आपको नहीं पता कि कैसा होता है तो वो मेरी इंस्टाग्राम ID सूरज सिंह HR पर मैसेज करके मैं आपको एक PDF दे दूँगा, वो आप प्रिंट करवा के निकलवा लेना। उस पर आपके पिताजी के साइन होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि नो क्लेम सर्टिफिकेट कैसा होता है तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID पर मैसेज कर सकते हैं। ये नो क्लेम जो सर्टिफिकेट है वो 17.5 जिनकी उम्र होती है उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। जिन भी भाइयों की उम्र जो है 17.5 है वो भाई विशेषकर ख्याल रखें जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो भाइयों अगला जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपके लगने वाला है ITI के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की मार्कशीट। तो आपने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आपने ITI की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप उनकी मार्कशीट जो है ज़रूर लेकर आए, क्योंकि आपका जब आर्मी का एग्ज़ाम होएगा तो आपको बोनस नंबर मिलेंगे। तो अभी मैंने आपको जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स जो आपके ARO जोधपुर अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती में लगने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनकी कितनी कितनी आपको जेरोक्स लेकर आनी है। तो भाइयों मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर आप पता हो तो ARO कोटा की अभी भर्ती हुई थी तो उसमें जो आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे उनकी 3-3 फ़ोटोकॉपी मांगी थी। लेकिन आपको जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी आप 4 से 5 फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाएँ। यदि आपके पास में आप जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अगर आप 3 फ़ोटोकॉपी लेके जा रहे हैं, अगर वहाँ पे 3 मांगते हैं, अगर उनमें से आपकी एक भी फ़ोटोकॉपी इधर उधर हो जाती है या खो जाती है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप इस बात का विशेष कर ख्याल रखें कि आपको जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी आप 4 से 5 फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर जाएँ, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो भाइयों मैंने ARO जोधपुर अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती 2022 में लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स की संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो भाइयों अभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID सूरज सिंह HR पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो भाइयों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।